सफल होगी तेरी आराधना। क्या देविका जी की वो बहरूपिया थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर वो एक सा निशान, देविका जी दामिनी जी बनकर इस घर में आएंगी ही क्यों? कि आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी का होगा the end। उस रात उस औरत की मौत सच में हुई थी या फिर वो भी एक छलावा था? दामिनी जी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन फिर एक लाश तो आई थी ना इस घर पर, वो किसकी थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दी, ऐसा नहीं हो सकता। देविका जी तो दामिनी जी की बहन है और वो दामिनी जी के बच्चे से इतना प्यार करती है, फिर वो ऐसा खेल क्यों खेलेंगी? लेकिन एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना कि दो लोगों को एक ही जगह पर एक ही निशान हो। मैं साहब जी से बात कर, लेकिन क्या बोलूंगी उन्हें तो वैसे भी मेरी सारी बातें मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं। मैं अपनी दामिनी को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। तो तुम झूठ बोल रही हो। वो डॉक्टर की बात बताई थी मैंने, उस पर तक उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर वो इस बात पर कैसे यकीन करेंगे जिस पर मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है? क्योंकि इस बात की ना तो कोई वजह है ना ही कोई सबूत है, और जब ये मुझे सिर्फ एक कहानी लग रही है तो फिर साहब जी भी तो वही बोलेंगे। अगर गलती से भी ये बात गलत निकली ना तो मैं साहब जी की नजरों में हमेशा के लिए झूठी साबित हो जाऊंगी और फिर वो कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। नहीं, अगर देविका जी सच में वो बहरूपिया है भी तो इससे पहले कि मैं किसी से भी कुछ भी कहूं, मुझे खुद उनके सच का, उनके मकसद का पता लगाना होगा। घाव ज्यादा गहरे नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे ये। थैंक यू डॉक्टर, इतने कम समय पे हमारे पास आने के लिए। थैंक यू। हाँ डॉक्टर, थैंक यू। प्लीज, थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। अरे एमडी, जरूरी है। ओके। एमडी, इतनी रात को डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? जब मुझे चोटें लगी थी तो मैंने इग्नोर कर दिया था और मुझे बुखार हो गया था। मेरे घर में मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ नुकसान, चोट पहुंची या तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं मम्मी जी को क्या कहूंगा? और वैसे भी एक बेटी को तो मैं संभाल नहीं पाया, दूसरी बेटी को कुछ होने नहीं दे सकता मैं। देखो देविका, जब तक तुम यहां हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने एंटीबायोटिक्स लिख दी है, आप इन्हें टाइम से दे दीजिएगा। और डॉक्टर वो मैंने विनायक को भी दोबारा चेक कर लिया। थैंक यू। आइए आप कुछ ठीक है, मैं अभी है। थैंक यू देविका, तुमने मेरे विनायक की जान बचाई। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से विनायक बिल्कुल ठीक है। एमडी, सिट। प्लीज आप बिल्कुल भी मत स्ट्रेस लो। और जो दामिनी थी और मेरे साथ हुआ है ना, वो आपकी वजह से नहीं हुआ है। प्लीज आप गिल्टी मत फील कीजिए, ओके? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ओके?
ये पूरी दुनिया का जो आप बोझ अपने कंधे पे उठाते हो ना, लगता है आपका नाम बहुत जल्द माधव से मसलमैन रखना पड़ेगा। तुम भी बिल्कुल दामिनी की तरह बातें करती हो। वो भी अक्सर ऐसे ही मजाक उड़ाया करती थी मेरा। तुम्हारे और दामिनी के साथ जो कुछ हुआ उसकी गुनहगार सिर्फ आराधना है। तो हमारी जिंदगी में आई मेरी वजह से। जिसमें गलती किसकी हुई? मेरी। मैं खुद को चाहकर भी माफ नहीं कर पाऊंगा। थैंक गॉड कि तुमने सही टाइम पे दुनिया को बचा लिया। उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। दुनिया सही कहती है, मासी मां जैसी। एनीवे, तुम अपना ख्याल रखो और कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम जलेबी को बता देना। ठीक है। थैंक यू एमडी। क्या बात है? चलो। ये क्या था? सिर्फ जीजा साली का रिश्ता, या अपनी बहन के पति के लिए देविका जी के मन में सच में कोई गलत एहसास है? लेकिन मैं एक बात तो दावे से कह सकती हूँ, मैंने साहब जी और दामिनी जी की मूर्ति ही बनाई थी। मैंने ये बात सिर्फ देविका जी को ही बताई थी। कहीं उन्होंने गलत इरादे से मूर्ति बदल तो नहीं दी? आराधना, तुमने मुझे बताया था, पर तुमने मुझे मूर्ति नहीं दिखाई थी। जब मैं मूर्ति देखने वाली थी तो तुमने उसे पेपर से ढक दिया था। तुमने कहा था कि एमडी सबसे पहले ये मूर्ति देखेंगे। तभी उन्होंने झूठ बोला था। अगर मेरी सोच सही है तो आज मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने विनायक के कमरे में कपड़े का थैला ही रखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आराधना? मैडम, वो मैं यहाँ चीजें याद करने की कोशिश कर रही थी और मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैंने पटाखों की थैली यहीं रखी थी। और एक माँ अपने बच्चे को लेकर ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? मुझे याद है, मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर तुमने ये काम नहीं किया, इसका मतलब यही हुआ कि कोई तो है जो जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन कर सकता है ऐसा? कौन है इस घर में जो तुम्हारा नुकसान करना चाहता है? क्या बताऊं मैं इनको? कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेगा।
साहब जी के कमरे में देविका जी को जैसे देखा, उससे तो मुझे देविका जी पर ही शक है। मुझे सच की तह तक जाना होगा। देविका, तुम स्टोर रूम में क्या कर रही हो? मैं वो समय ढूंढने आई थी। मैंने देविका को पैकेट रखते हुए नहीं देखा, पर उसे स्टोर रूम में जरूर देखा था। प्रशांत और देविका मिले हुए हैं, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन उनका प्लान क्या है वो नहीं पता। आखिर देविका करना क्या चाहती है? ये सब सिर्फ माधव के करीब आने के लिए था या बात कुछ और है? पता तो करना पड़ेगा। बताया, मेरे खबरी ने मुझे बताया कि तुमने कैसे उस विनायक को रास्ते से हटाने की बजाय उसकी जान बचाई है। प्रशांत द्विवेदी, तुम्हें क्या लगा कि मैं उन औरतों में से हूँ जिन्हें तुम अपना पावर दिखाओगे और अपनी मुट्ठी में बंद कर लोगे? तुम्हें ये लगा कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे और मैं चुपचाप तुम्हारी बात मान लूंगी? नहीं, देविका किसी की नहीं सुनती। तो सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि अभी तक तुम मेरी शख्सियत से वाकिफ नहीं हो। ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, एहसान चुका रही हो तुम मेरा, समझी? ये जब बार बार माधव दास को धमकी देती हो ना तुम मुझे सच्चाई बताने की, तो ये मत भूलो कि सबूत मेरे पास भी है। उस लाश को ठिकाने मैंने ही लगाया है, और जिस दिन पुलिस उस लाश तक पहुंच गई ना, उनको मर्डर वेपन भी मिलेगा जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, जिसकी मदद से पुलिस को तुम तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए मेरे साथ ये ब्लैकमेल खेलना बंद करो और अपने काम पे ध्यान दो। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं अपना काम नहीं करूंगी? करूंगी ना अपना काम पूरा। इनफैक्ट मैंने जो काम किया है ना, वो तुम्हारे आइडिया से काफी बेटर है। दामिनी की मौत के बाद ना एमडी सिर्फ आराधना से नफरत करते थे, और जो मैंने उनके लिए किया है ना, उनके इकलौते बेटे को बचाकर, उसके बाद तो ना वो मुझ पर इतना यकीन करते हैं, इतना यकीन कि विनायक की माँ का दर्जा दिया है उन्होंने मुझे। इनफैक्ट वो मेरे इतने करीब आ गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। अच्छा, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम ऐसे ही ना धीरे धीरे अपने एमडी के पास जाना और इतने करीब जाना कि दामिनी की जगह ले लेना, और मैं तो मिठाई लेके आऊंगा ना तुम दोनों का मुंह मीठा करने के लिए। अरे बंद करो अपनी ये रासलीला, भाड़ में गई। मेरे मकसद का क्या भाई? मुझे क्या मिलेगा? मुझे वो बच्चा अपने रास्ते से हटा हुआ चाहिए, माधव की बर्बादी चाहिए। बस करो। एमडी मेरे हैं, और मेरे होते हुए ना उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, समझे तुम? हाँ, मैं एमडी से गुस्सा हूं, हाँ मुझे इस घर से नफरत है, पर उस सबसे ज्यादा ना एमडी के लिए मेरा प्यार है, और वो प्यार एमडी के लिए कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें इस परिवार के लोगों के साथ जो करना है कर लो, और अगर एमडी के सामने तुमने उनकी तरफ आंख भी उठाकर देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? लड़की, एक बात कान खोलकर सुन। प्रशांत द्विवेदी वो तूफान है जिसे रोकने की भगवान भी हिम्मत नहीं करता है, सच्ची। अरे रोक नहीं रही हूं तुम्हें, सब्र से काम लेने की बात कर रही हूं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बस कुछ ही दिनों में ना आराधना एमडी के लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी, और उसके बाद एमडी विनायक के लिए ना मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। उसी का फायदा उठाकर हम उस बच्चे को रास्ते से हटा देंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी चाहिए ना तुम्हारे बेटे के नाम पे, वो भी हो जाएगा। बस दूसरे मैटर्स में ना तुम मत घुसना, क्योंकि वो मेरा खुद का मैटर है,
समझे? तुमने दिखा दिया कि तुम क्या हो देवता, लेकिन मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं इसका तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं। माधव से उसका बेटा तो छीनूंगा ही, बल्कि उसका ऐसा दिल तोड़ूंगा, इतनी गहरी चोट दूंगा उसे कि अगले 7 जन्मों तक वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। भैया, देविका जी कहीं दिख नहीं रही। घर पर नहीं है क्या वो? वो तो सुबह सुबह ही घर से बाहर चली गई थी। वो मुझे मेरी दी की बहुत याद आ रही थी तो मैं उनकी फोटोज देख रही थी। वो उस दिन भी देविका जी अजीब बर्ताव कर रही थी। जिस तरह उन्होंने फोटो उठाकर संदूक में रख दी थी, कुछ तो ऐसा था जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। मुझे वो संदूक देखना होगा। पता करती हूँ कि देविका जी आखिर छुपा क्या रही है। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं ना आपसे बात करने के लिए आई थी यहाँ पर। तो झुककर क्या कर रही थी तुम? हाँ, मेरा सामान देख रही थी? आराधना, तुम ना अपना काम छोड़कर ना दूसरी चीजों, बेकार की चीजों में ना ज्यादा ध्यान देती हो। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, तभी वो 2 पैकेट तुम संभाल नहीं पाई और ठीक से नहीं रख पाई। इसीलिए एमडी तुमसे इतना गुस्सा रहते हैं। तुम ना इसी के लायक हो। देविका जी, साहब जी तो वैसे ही मुझसे नाराज है, लेकिन कम से कम आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं सच में यहाँ आपसे मिलने के लिए आई थी। और वो क्या हुआ कि विनायक का झुनझुनाना यहाँ बिस्तर के नीचे गिर गया। बस उसे ही ढूंढने की मैं कोशिश कर रही थी। अच्छा, हाँ, दिखाओ मुझे। मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी। वो गलती हो गई मुझसे। वहां नहीं गिरा था ना, यहाँ गिरा था नीचे। ये यहाँ गिरा हुआ था, देखिए। लेकिन देविका जी, इतनी सी बात पे आप इतना गुस्सा कर रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। वो कल जो हादसा हुआ था ना, बस मैं परेशान हूँ उसी की वजह से, और कुछ नहीं। हाँ, वो हादसा तो था ही ऐसा। देविका जी, वो मैं यहाँ आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी और देखिए मैं ऐसे ही बिना बात किए जा रही हूँ यहाँ से। वो मुझे ना दामिनी जी की कुछ तस्वीरें चाहिए थी आपसे। क्यों? तुम क्या करोगी दामिनी जी की फोटोज के साथ? अब देखिए ना, वो साहब जी को मूर्ति बनाकर तो दे नहीं पाई मैं, इसलिए मैंने सोचा कि दामिनी जी और उनकी तस्वीरों से ही कुछ बनाकर दे देती हूँ। साहब जी तो वैसे भी मुझे तस्वीरें देने से रहे,
इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। देखो आराधना, कोई फायदा नहीं है ये सब करके, ठीक है? एमडी फिर से गुस्सा हो जाएगा, तुम रहने दो। अरे उनके गुस्से की तो आदत है मुझे, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि दामिनी जी की तस्वीरें अपने पास देखकर ना वो खुश जरूर होंगे। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप ही नहीं देना चाह रही तो फिर ठीक है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दे दूंगी तुम्हें फोटोज। तो फिर अभी दे दीजिए ना। अभी चाहिए तुम्हें? हाँ, क्योंकि वो संदूक में ही रखी है ना, मेरे सामने रखी थी आपने, बस उसमें से कुछ 10-12 फोटोज ही चाहिए मुझे। अरे दीजिए ना। देती हूँ। दे दीजिए। देती हूँ। यही चाहिए ना तुम्हें? ये सारी हमारी फैमिली फोटोज है। कुछ फोटोज में हम तीनों हैं, कुछ फोटोज में दामिनी दी और मैं हूँ। एक काम करो, तुम ना ये पूरा लिफाफा रख लो और तुम्हें जो फोटो चाहिए वो यूज करना। लो। जी। रुको। विनायक को यहीं पे रहने दो। लेकिन क्यों? एमडी ने तुमसे कहा है ना कि विनायक को गोद में ना लेना। बेचारा बच्चा कितना तरसता होगा अपनी माँ की गोद के लिए। माँ नहीं तो मासी सही। आराधना, तुम जाओ, मैं विनायक का ध्यान रख लूंगी। एमडी को तुमसे प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं। अच्छा हुआ मैंने फोटोज पहले ही बदल दी थी। सो जा। गॉड, ये कब सोएगा? उस आराधना को चिढ़ाने के लिए मैंने इसे ले तो लिया, पर मेरी मुसीबत बढ़ गई। चंदा दीदी, वो आप बाहर जाकर एक बार देखेंगी विनायक ठीक है कि नहीं? वो देविका जी को आदत नहीं है ना उसे संभालने की, इसलिए मुझे जरा चिंता हो रही थी। मैं देख कर आती हूँ। देविका दीदी, दीजिए मैं इसे सुला देती हूँ। हाँ, इसे ले जाओ आराम से।
जी भाई साहब। क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ अकेले कर क्या रहे हैं? आपका ख्याल रखने के लिए कोई है कि नहीं? कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। अब हम क्या करेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है ना, तो हम एक दूसरे के साथ खेलें, ठीक है? यस, एक दूसरे के साथ खेलेंगे। मैं बहुत सारी लोरियां सुनाऊंगा आपको, कहानियां सुनाऊंगा और फिर सो जाएंगे। ठाकुर बेटा, उस दिन कुछ नहीं हुआ तुझे। चलो आज हम एक साथ ही सोएंगे। देविका, क्या कर रही हो तुम यहाँ? एमडी वो एक्चुअली एमडी आप सो रहे थे और ये विनायक अचानक से उठ गया और रोने लग गया था, तो मैंने सोचा कि इसे चुप करा के इसे सुला देती हूँ, पर इसे सुलाते सुलाते मेरी आग कब लगी मुझे समझ ही नहीं आया। शायद वो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ ना, उसकी वजह से नींद का नशा हो रहा है, वो बहुत नींद आ रही है। सॉरी एमडी। It's okay. It's totally fine. And चलो तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। सॉरी एमडी, सॉरी। गुड नाइट एमडी। Yeah, good night. Thank you. अभी जो देखा उससे इतना यकीन तो हो गया है मुझे कि देविका जी के मन में साहब जी के लिए कुछ तो जरूर है। मतलब उनके मन में साहब जी के लिए कुछ है। क्या यही बहरूपिया बनकर आई थी? ये किसका खाड़ा है? ये ऐसे छुपा के क्यों रखा था?
दुकान का नाम तो नहीं लिखा इसमें, पर इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि शायद ये किसी खोटे की दुकान का कार्ड हो। कल इस नंबर पे फ़ोन करके पता करती हूँ, शायद मैं सच के थोड़ा और करीब आ पाऊँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। अगर ये उसी मास्क बनाने वाले का नंबर है तो वो अनजान नंबर नहीं, बल्कि देविका जी का नंबर ही उठाएंगे। मुझे उन्हीं का फ़ोन लेना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देविका, open it. पेस्ट्री? तुम्हें क्या लगा मैं भूल गया? आज देविका का बर्थडे। कम ऑन गाइस, लेट्स सेलिब्रेट। केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to MD, I'm so happy. आपको एक्चुअली याद था और आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। इनफैक्ट मुझे तो ना उम्मीद ही नहीं थी कि आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेलकम, योर वेलकम, योर वेलकम। एक छोटी सी पेस्ट्री की इतना बड़ा थैंक यू। देविका, मैं क्या करता? बरेली में सुबह सुबह एक ही बेकरी इतनी जल्दी खुलती है। आप उसकी पेस्ट्रीज में से ये सबसे अच्छी लगी मुझे, तो मैंने ले ली। क्या आपको याद था, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सो थैंक यू। अब जब तुमने इतना थैंक यू मुझे कह ही दिया है, तो उसके बदले में मैंने तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी रखी है आज। देखो, मना नहीं करोगी तुम। मैंने वैसे तुम्हारे सारे दोस्तों को तो बुला लिया है। अगर किसी को मिस आउट कर दिया हो तो तुम प्लीज मुझे बता देना, गेस्ट लिस्ट में तुम्हें भेज दूंगा, ठीक? पर MD, आई डोंट थिंक हमें ये पार्टी करनी चाहिए इतने जल्दी। अभी अभी तो दामिनी दी की डेथ हुई है। आप एक काम करो, आप पार्टी कैंसिल कर दो, है ना? तुम कितना सोचती हो ना हमारे बारे में, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ देविका। और ये सब दामिनी के लिए ही तो है भाई। कल रात को जो तुमने हमारे लिए किया, दामिनी के लिए किया। हमारी जिंदगी, हमारी जान, हमारे बच्चे को जो बचाया तुमने, उसका ही थैंक यू है मेरे दामिनी की तरफ से, बल्कि हमारे परिवार की तरफ से। देखो, तुम मना नहीं करो। ठीक है, पर बड़ी पार्टी नहीं करते MD, छोटा सा गेट टुगेदर कर लेते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ कि बरेली में अभी कौन कौन है। मुझे कैसे भी करके देविका जी का फोन लेना ही होगा। आज मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है।
क्योंकि आज मेरा एमडी के साथ फर्स्ट बर्थडे है। क्या बात है देविका जी, इतने दिनों बाद आपने एमएम को कैसे याद किया? अब मैं क्या बोलूं? ये तो सच में एमएम है। अगर मैंने इसे कुछ भी पूछा और इन्हें शक हो गया तो मैं अगर फोन काट दिया तो फिर मैं सब कुछ हार जाऊंगी। नहीं, क्या करूं? शाम को मिलना था। घर पे तो पार्टी है। वो भारद्वाज मेंशन आ जाना। जी ठीक है, 9 बजे आ जाऊंगा। घर के अंदर नहीं बुला सकती। अगर देविका जी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जी वो पीछे वाली गेट पर ही रुकना। ये तो सिंदूर की डब्बी है, लेकिन ये देविका जी के कमरे में। देविका जी तो शादीशुदा नहीं है, फिर ये सिंदूर किसके नाम का लगा रही है? कहीं ये साहब जी के नाम का तो नहीं? आज मुझे इस आदमी से मिलना ही होगा ताकि सच का पता चले और शायद कोई सबूत भी मिल जाए। आज मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं सोच रही देविका जी ने वो किया है या नहीं। क्या वो सच में इस हद तक जा सकती है? क्या सारी तैयारी हो चुकी है? जी सर। अच्छा, देविका की जो गेस्ट लिस्ट है बाहर लगी हुई है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन खाने की तैयारी, केक की तैयारी, ये सब हो चुका है?
क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पता है कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। I mean, लगना ही था ना। आफ्टर ऑल मेरा बर्थडे है। MD, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हुआ? देविका, तुमने जेठानी जी की साड़ी पहन रखी है। हाँ तो तुम्हें नहीं पता क्या? अरे बड़े भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जेठानी जी की चीजों को कोई हाथ भी लगाए। यार तुम्हें पता नहीं, बेचारी आराधना ने एक बार गलती से जेठानी जी की साड़ी पहन ली थी। ओह गॉड, बड़े भैया ने क्या क्या नहीं सुना इस बेचारी को। आज तक मेरे घर के मेंबर्स ने कभी मेरी वाइफ की चीजों को टच करने की जरूरत नहीं की, और तुम उसकी साड़ी पहन रही हो। ये साड़ी कैसे मिली तुम्हें? ये तो बैग थी। वो दामिनी दी की अलमारी से निकाली थी मैंने। मैंने सोचा था कि मैं सरप्राइज दे दूंगी आपको और सबको। अरे वाह देविका, अच्छी साली हो तुम। अपने एक्स जीजू और उनकी नई वाइफ के कमरे में यूं ही चली आती हो। क्या बात है। कैसी नई बीवी हो जेठानी जी। आपके और आपके पति के कमरे में कोई यूं ही चला आता है और आपको कानों कान खबर भी नहीं। बेचारी। MD, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ये करने से आपको इतना बुरा लग जाएगा। वो एक्चुअली आज मुझे दामिनी दी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ हूँ, उनके घर पे हूँ, उनकी पूरी फैमिली है, बस वो ही नहीं है। उसीलिए मैंने उनकी साड़ी पहन ली, सोचा कि मैं उन्हें अपने पास महसूस कर पाऊंगी, उनकी कमी नहीं महसूस होगी, ना मुझे ना आप सबको। आई एम रियली सॉरी MD। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपसे पहले पूछना चाहिए था मुझे। आई एम रियली सॉरी। It's okay. Hey, देविका, रिलैक्स। सबके सामने यूं ऐसा रोना, बल्कि मुझे सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जन्मदिन पे मैंने तुम्हें ही रुला दिया। लेकिन मैं क्या करता, मैंने इस तरह तुम्हें दामिनी के कपड़ों में देखा तो आई वाज शॉक्ड, हैरान हो गया मैं। एक्चुअली दामिनी के जाने के बाद मैंने किसी को भी ये हक नहीं दिया कि वो उसकी कोई भी चीज छू पाए। अचानक तुम्हें मैंने उसके कपड़ों में देखा तो एनीवेज, एक्चुअली मैं खुश हूं
कि आज तुमने ये साड़ी पहनी है। आज तक मेरे घर के मेंबर्स ने कभी मेरी वाइफ की चीजों को टच करने की जरूरत नहीं की, और तुम उसकी साड़ी पहन रही हो। बल्कि तुम इसमें बिल्कुल दामिनी ही लग रही हो। एक पल के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि जैसे दामिनी मेरे सामने हो। देखो अब तुम रोना, तुम्हारे दोस्त भी आ गए हैं। रोना बंद करो, तुम्हारे दोस्त भी आ गए हैं। उनके सामने ऐसी शक्ल लेके जाओगे तो लोग मुझे गाली देंगे। चलिए गो। आप भी साथ में अरे मैं क्या करूं? आप भी इतने सालों से नहीं मिले होंगे उन्हें। चलिए साथ में मिलके कम। अरे देविका, देविका दादा, वो 9 बजे यहाँ ना मेरे एक मेहमान आने वाले हैं, तो आप उन्हें पीछे वाले गेट के जरिए आउट हाउस तक लेकर जाइएगा। उन्हें घर पर मत लाइएगा। उनसे कहिएगा कि मैं उनसे वहीं मिलूंगी, और प्लीज घर पर ये बात किसी को बताइएगा मत। जी मैडम। मैं उधर से ही लेकर जाऊंगा। इसके ऐसे कौन से मेहमान हैं जिसे यह हमसे छुपा रही है? पक्का इसे कोई तो सबूत मिला है उस बहरूपिया की असली पहचान का। मुझे नजर रखनी होगी इस पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू। माधव, आज कितने सालों बाद मिल रहे हो तुम यार। तुमने तो यार शादी के बाद ये सब पार्टी शार्टी करना ही बंद कर दिया था। कौन यार, दामिनी के आने के बाद वक्त ही नहीं मिला है यार। ओ कम ऑन माधव, दामिनी को ब्लेम करना बंद करो अभी तुम। दामिनी हमारी भी दोस्त थी। एक्चुअली ना तुम स्टार्टिंग से ही बोरिंग हो। बिल्कुल सही, पैदाइशी बुढ़े हो तुम। कॉलेज के टाइम पे भी सड़ू थे और आज भी सड़ू हो, है ना देविका? मुझे पता था ये है ही घूसट। अब तो खैर इनकी उम्र हो गई, लेकिन कॉलेज में भी जरूर ये ऐसे ही घूसट रहे होंगे। चलो कम से कम ये तो मान लिया कि हम सेम कॉलेज थे। तो तू कहाँ जवान रहा? और मैंने कब कहा यार कि मैं बोरिंग नहीं हूँ? मैं तो एडमिट करता हूँ कि मैं बोरिंग। अब सब लोग दामिनी की तरह थोड़ी ना हो सकते हैं यार। दामिनी वो रोशनी थी जिसने हमारी जिंदगी ही नहीं बल्कि हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, हमारी दुनिया को ही रोशन कर दिया था यार। इस घर की जान थी, जिसे भी मिलती ना बस उसकी दुनिया में खुशियां भरती थी। कितना खुश रखती थी हमें, मुझे, हमारे परिवार को। अगर किसी को भी वो दुख तकलीफ में देखती ना तो उसे लगता था कि उसका फर्ज है कि उसकी तकलीफ उससे दूर करे। किसी को मायूस नहीं देख सकती थी वो, ना ही उसके कोई दुश्मन थे। ऐसी थी मेरी दामिनी। I really miss her। और एक और बात, जितनी खूबियां दामिनी में थी ना उतनी ही देविका में। दामिनी की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया था। सो थैंक यू देविका। देविका का दिल भी दामिनी की तरह उतना ही बड़ा है। सबकी परवाह करना ये बहुत अच्छी तरह जानती है। बिलीव मी, अगर दुश्मन कोई गलत कर देना उसमें भी ये अच्छा ही ढूंढती है। उसकी गलती को यूं माफ कर देती है।
कल रात को देविका ने मेरे बेटे की जान बचाई, अपनी जान को जोखिम में डालकर। और जितनी बार भी मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं ना देविका, मेरे लिए कम है। एमडी, बट आई रियली मीन इट यार, थैंक यू सो मच। केक कट करें? हैप्पी बर्थडे टू यू। जी सर। देविका मैम घर पे है? मैडम ने आउट हाउस में इंतजार करने को कहा है। चलो आइए मेरे साथ। एमडी, ये आपके लिए। अरे नहीं नहीं, आप मना नहीं कर सकते। आज मेरा बर्थडे है, आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। चलो चलो। नौ तो बजने वाले हैं, मुझे जाकर उनसे मिलना होगा। हे, तुम ठीक हो? हाँ, पर अरे माधव, साली के साथ तो तुमने डांस कर लिया, अब बीवी के साथ एक डांस तो बनता है। चलिए भाभी। नहीं। अरे शर्माइए मत, चलिए। सॉरी मैम, सॉरी।
तुम ठीक हो? हाँ, मैं साफ करके आती हूँ। एमडी, आप कहाँ चले? अरे मैं तो लेट्स डांस अगेन। नहीं यार, कितना टाइम हो गया इंतजार करते करते, लगता है वो नहीं आएगी। क्या करूं, पहले इसे साफ करूं या फिर आउट हाउस जाकर उनसे मिलकर हूं? 9:15 तो बज गए, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाकर उनसे मिलना होगा। आ गई आप? साहब जी। अरे आराधना, क्या हुआ? साहब जी। आराधना, क्या तुम ठीक हो? हे, हेलो साहब जी, मुझे मत छोड़िए, मुझे बचा लीजिए, मुझे मत छोड़िए। आराधना, आराधना आंखें खोलो। वो आराधना देखो मुझे, क्या हुआ? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? अंधेरे में मुझे छूने की कोशिश की, गलत तरीके से बदतमीजी की। बदतमीजी? यहाँ छुआ। It's okay. It's okay. Security!
क्या हुआ भैया? जिस भी इंसान ने आराधना के साथ बदतमीजी की है उसे ढूंढो, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। जी भैया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब ठीक है। मैं हूं ना इधर, तुम चलो मेरे साथ, चलो। प्लीज आंसू पोछो अपने। क्या नया ड्रामा है ये? सच में इसके साथ कुछ हुआ है या ये नाटक कर रही है? थोड़ा पानी पी लो। एक घूंट पी लो। आराधना, अब शांत हो जाओ और साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। What rubbish! इनके पास कोई काम नहीं है क्या? हर पार्टी में किसी ना किसी पे इल्जाम लगा देती हैं कि इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की है। अरे समझती क्या है खुद को? Shut up! Just shut up. बदतमीजी करने की जरूरत मत करना आर्यन। और ये मत भूलो कि ओहदे में और रिश्ते में तुमसे बड़ी है, और उससे पहले ये एक लड़की है, और एक लड़की से तमीज से बात करना, उसे इज्जत देना हमारा फर्ज भी है और हमारा धर्म भी। आराधना और मेरे बीच जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, वो हमारे पर्सनल है। उससे तुम्हें कोई हक नहीं बनता आर्यन कि तुम उससे बदतमीजी से बात करोगे। और ये मत भूलो कि तुम्हारा और इसका रिश्ता क्या है। I will not repeat myself. और रही आराधना पे यकीन करने की बात, तो ये सच है कि मैं बहुत चीजों पे आराधना पे शक करता हूं, लेकिन आज ये भी सच है कि जो कुछ ये कह रही है वो झूठ नहीं है। हम सब यही जानना चाहते हैं कि क्या उस इंसान की, उस शख्स की तुमने शक्ल देखी? कुछ तो बताओ, बोलो, डरो मत। नहीं, उसने मेरी आंखों पर कुछ डाल दिया था और अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसने जब मेरा मुंह बंद किया था तो मैंने उसके हाथ पर काट दिया था। क्या? अब इस घर में जितने भी मर्द हैं उन सबकी चेकिंग होगी, चाहे वो गेस्ट हो, दोस्त हो, सिक्योरिटी हो या फैमिली हो। सबकी तलाशी ली जाएगी। आई डोंट केयर। सिक्योरिटी! घर का जो मेन गेट है उसे अभी फौरन इसी वक्त बंद करो। ना घर से कोई बाहर जाएगा, ना घर के कोई अंदर आएगा। जाओ। ये क्या कर रहे हैं भैया? शहर के जाने माने लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसे सबकी तलाशी लेना
ठीक होगा क्या? हाँ बड़े मामा, मेरे भी फ्रेंड्स आए हैं, उनका क्या? सब नाराज होंगे। मुझे किसी के ओहदे से, किसी की इज्जत से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे घर में हमारे परिवार के सदस्य के साथ ऐसे बेइज्जती की गई, उसकी इज्जत पे हाथ डाला गया है। मैं उस इंसान को किसी भी कीमत में छोड़ूंगा नहीं। और अगर आराधना की जगह कोई और भी होता ना, तो मैं यही करता। एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये माधव दास भारद्वाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो इंसान बचेगा नहीं। माधव, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? दामिनी और देविका का कजिन हूं मैं। अब तुम्हें लगता है कि मैं ये सब... सीरियसली देविका, तुमने इस तरह हमारी इंसल्ट करने के लिए यहाँ बुलाया? आई एम रियली सॉरी निखिल, पर अगर एमडी ने कोई फैसला लिया है ना, तो सोच समझ के ही लिया होगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप सब हमारे सिर्फ मेहमान नहीं, हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। और जो कुछ भी आज हुआ है उस पे मुझे बहुत दुख है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप लोगों में से किसी ने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि ये जो घिनौनी हरकत हुई है स्टाफ मेंबर ने कर दी हो, या फिर जो डेकोरेशन करने यहाँ आए थे उनसे हरकत हो गई हो। क्योंकि बात एक औरत के मान सम्मान, उसकी इज्जत की है। मैं कोई भी सिरा खाली नहीं छोड़ना चाहता, और आज किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप लोगों के साथ साथ जांच पड़ताल मेरी फैमिली मेंबर्स की भी होगी। मैं बस ये दरख्वास्त कर रहा हूं आप सभी से कि एक औरत की इज्जत के खातिर आप मेरा साथ दीजिए। अगर आज हमने उस गुनहगार को नहीं रोका, तो ये जो हादसा हमारे साथ हुआ है हमारे घर में, कल आपके घर पे भी हो सकता है। जिसने भी ये घटिया हरकत की है, उसे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घबराओ मत आराधना, बहुत जल्द वो इंसान हमारी गिरफ्त में होगा। हद है, इन दोनों को अलग करने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, पर ये दोनों फिर एक हो जा रहे हैं। अभी तक आराधना से इतनी नफरत करने वाले एमडी आज फिर उसकी परवाह कर रहे हैं। बड़े मामा, सबकी चेकिंग हुई और किसी के हाथ पे कोई निशान नहीं था। देखिए सबको, सब कितना अपसेट नजर आ रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अगर कोई नहीं पकड़ा गया तो क्या जवाब देंगे आप सबको? मेरे फ्रेंड्स भी नाराज हैं। जानता नहीं मैं कौन हूँ? क्या मतलब है दरवाजा बंद है? साहब मैं बाहर वालों के लिए दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ, बड़े साहब का ऑर्डर है। मेहमान नहीं हूँ मैं, घर का सदस्य हूँ। चल दरवाजा खोल। साहब अरे अरे सुनिए तो साहब, वो समझाया इनको पर माने नहीं, अंदर ही आ गए।
क्या कर रहे हो यहाँ प्रशांत? देखो मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ। आज वैसे भी हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। तमीज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। हादसा? पर मैंने तो सुना था घर में पार्टी चल रही है। देविका जी का जन्मदिन है, उन्हें बधाई देने आया था मैं। हमें तुम्हारी बधाई की कोई जरूरत नहीं है। काया के बर्थडे के दौरान मैंने कहा था ना, दोबारा से तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे इस घर में, दोबारा नहीं आओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगा? अरे मेरे बीवी बच्चे रहते हैं इस घर में, दूसरा घर है मेरा ये। तो मैं जब चाहूंगा, जैसे चाहूंगा इस घर में आऊंगा। दामाद हो इस घर का, तो तुम मुझे यहां आने से रोक नहीं सकते हो। इसलिए पीछे हटो और मुझे देविका जी को विश करने दो। देविका जी! अरे ये तो सबके मुंह लटके हुए हैं, ऐसा गमगीन माहौल है सच्ची। किसी की मौत हो गई बेटा? पार्टी में ऐसे जैसे शमशान वाला सन्नाटा छाया हुआ है। क्या बात है? किसी ने पार्टी में माधव जी की पत्नी के साथ बदतमीजी किया है। भाभी जी के? भाभी जी के साथ? अरे रे रे, माधव के रहते हुए उसके सामने ही उसकी बीवी पे किसी ने हाथ डाला है। कमाल है माधव साले साहब, कैसे पति हो तुम? साली का जन्मदिन में ऐसे मगन हुए कि अपनी पत्नी को ही भूल गए। भाभी जी, भाभी जी, आप ठीक है ना? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो, तो आपका गुलाम हाजिर है। वो बिल्कुल ठीक है प्रशांत, चुपचाप निकलो यहाँ से। ठीक है भाई। देविका जी, हैप्पी बर्थडे। मैं आपके लिए ऐसा खास तोहफा लाया हूं कि देख के आपका ना दिल खुश हो जाएगा। देखिए ना, देखिए आपको, मैंने सुना आपको हीरा बहुत पसंद है, बस आपके लिए ये हीरों का हाथ लाया हूं। भाभी जी, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं कि मुझे आपके लिए ना बहुत बुरा लग रहा। यही है वो आदमी साहब जी। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? प्रशांत तो अभी अभी घर के अंदर आया है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मेनका मैडम, यही है वो। तुमने हम सबसे यही कहा था ना कि अंधेरे में वो इंसान की शक्ल तुम्हें दिखाई नहीं दी, और उसके हाथ में निशान भी है। प्रशांत, अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ प्रशांत। कौन सा वाला? दोनों। अच्छा, ये देखो। क्या? है कुछ? है कुछ? देख लिया? आपकी सारी बात सच है मेनका मैडम, लेकिन आप इतना तो समझती है ना, जब एक औरत के साथ ऐसी हरकत होती है तो वो 100 लोगों की भीड़ में भी अपने गुनहगार को पहचान सकती है। और भले ही मैंने उस इंसान की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन वो मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी महक से उसे पहचान सकती हूँ। ये वही महक है जो मुझे उस वक्त आई थी जब वो इंसान मेरे करीब था।
पार्टी में मुझे इनके अलावा और किसी से भी ये महक नहीं आई। अगर मैं इन्हें हाथ लगाऊंगी ना तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि वो घटिया हरकत इन्होंने ही की थी। भाभी जी अहो भाग्य है हमारे जो आप हमें चुन रही हैं। लीजिए ना, लीजिए, छुइए, कर लीजिए ना अपने अरमान पूरे, लीजिए ना। वाह साले साहब वाह वाह, देखो देखो देखो, है कमाल है भाई। पति शेर तो पत्नी सवा शेर। पति का काम आसान बनाने के लिए और मुझे इस घर से निकालने के लिए क्या चाल चली है मोहतरमा ने। ऐसा पासा फेंका है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। ये महक, ये महक, इस खुशबू की वजह से मुझ पे इल्जाम लगा रही है औरत। ऐसे ही अगर मुजरिम पकड़े जाए ना तो कानून और व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? ऐसे तो लाखों लोग जेल में पड़े हों आज की डेट में। मेनका, मेरी महक की वजह से इसने इल्जाम लगाया मुझ पे। अब तुम्हारे पास भी कोई सबूत हो तो दे दो ना। देख लो मेरे हाथ में क्या निशान है, देखो देखो, दिख रहा है किसी को? और चाहो तो मैं खुद काट के इस पे निशान लगा दूं। तुम्हारे जिस भाई को हमेशा तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाकर रखती हो ना, असल में वो 10 मुंह का रावण है। इसकी वजह से आज मैं अपने बच्चों, ये मेरा आर्यन, इसको मुझसे दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज ये अपनी इस पत्नी के साथ मिलकर हटिया इल्जाम लगाकर मुझे अपने बीवी बच्चों से हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी इस कदर गिर सकता है। अशाद, बस। क्या लगता है तुझे तेरे जैसा गिरा हुआ इंसान हूं मैं? मुझे या मेरी बहन को कोई वाहियात पनाह करने की जरूरत नहीं है तुझसे छुटकारा पाने के लिए। अगर मैं चाहूं ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे इस दरवाजे से बाहर फेंकने के लिए तुझे। मैंने लिहाज इसलिए रखा हुआ है क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन आज मेरे लिहाज की हद पार करने में तुम तुले आया। माना कि जो इल्जाम आराधना ने तुम पर लगाया है उसके पास उसका सबूत नहीं है, लेकिन इसकी हालत जो मैंने देखी थी उससे मुझे यकीन हो गया कि ये झूठ नहीं बोल रही है। और इस बात में मैं इसके साथ हूं। तुम कितने वाहियात किस्म के इंसान और किस हद तक तुम गिर सकते हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं भी और मेरी बहन भी। माधव, तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो। इस गिरी हुई औरत के लिए तुम मुझ जैसे शरीफ इंसान पर कीचड़ उछाल रहे हो। अरे जो औरत पैसे की खातिर अपनी कोक बेच दे, उसकी बातों का क्या भरोसा है? माना ये आज तुम्हारी पत्नी है, लेकिन इसने कैसे तुमसे शादी की थी सब जानते हैं। इसकी तो आदत है अमीर घरों के आदमियों को बदनाम करने की। और तुम पर भी तो इसने नाजायज रिश्ते का इल्जाम लगाया था ना। मैं मेरे विनायक की कसम खाकर कहती हूँ, ये बच्चा माधव साहब जी का ही है। उसी के दबाव में आके तुमने इससे शादी की थी, याद है? बस, अब एक और शब्द नहीं कहेंगे आप। अब तक कि मैं चुप थी क्योंकि साहब जी मेरी इज्जत के लिए, मेरे हक के लिए लड़ रहे थे।
और आप साहब जी की बहन मेनका जी के पति हैं। उस रिश्ते की मैं इज्जत कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा आप वो कहेंगे, जो आएगा आप वो करेंगे। मेरे साथ तो आपको जो करना था वो आपने कर लिया, लेकिन अब मैं आपको साहब जी का नाम बदनाम करने नहीं दूंगी। मैंने इसके पहले भी ये बात कही है और मैं आज भी कहूंगी कि वो वीडियो झूठ था। मैंने कभी साहब जी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि विनायक साहब जी का ही बेटा है और ये बात सच है। विनायक साहब जी का और दामिनी जी का ही बेटा है। मैंने तो बस उसे जन्म दिया था। और रही बात साहब जी की ना, तो उन्होंने ना तो आज तक किसी के साथ कुछ भी गलत किया है और ना ही वो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका चरित्र, इनका मन बहुत साफ है और इनके जैसे अच्छे और सच्चे इंसान मिलना आज की तारीख में तो नामुमकिन है। इसीलिए मैं आपको इनकी इज्जत पर दाग लगाने नहीं दूंगी। इन दोनों का रिश्ता तो मुझे समझ ही नहीं आता। यूं तो एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, मरते रह गए, एक दूसरे के बाल नोच डालते, पर जैसे कोई तीसरा बीच में आता है एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं। उफ, ये मोहब्बत जलाए भी यही और बुझाए भी यही। वाह, अरे वाह 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 वाह, देखो इसे, हैं? हरकतें इसकी सुर्पनखा जैसी है और बातें कर रही है सीता जैसी। भाषण तो ऐसे दे रही है जैसे दोनों पति पत्नी हर वक्त एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर झूलते हों। अरे सच्चाई तो यह है कि तेरा पति तुझे 2 पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सब जानते हैं कि अगर इसका बस चले तो तुझे ये उठाकर घर से बाहर फेंक दे। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से तेरी सुई मेरी तरफ घूम रही है? हा? कि तेरा पति तुझे छोड़ दे और तू मेरे साथ। प्रसाद, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत। माधव, एमडी, कहा था ना तुम्हें, मैंने कहा था ना तुम्हें, दोबारा इस घर में मत आना। बस मामू, बस मामू। रास्ते से हटो मेरे। नहीं मामू। मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत करना। आर्यन, ये क्या बदतमीजी है? ये तुम्हारे मामा हैं और ये मेरे पापा हैं। किशन, पुलिस को बुलाओ। ऐसे कैसे पुलिस बुला सकते हैं आप? सॉरी बड़े मामा, माना रिश्ते और ओहदे में आपसे छोटा हूं, लेकिन आप ही ने सिखाया है कि इनजस्टिस के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए और जो आप कर रहे हैं वो गलत है। मेरे पापा के खिलाफ इनजस्टिस है। आपके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरे पापा ने कोई गलती की है। आप इस लड़की की बात मान रहे हैं और मेरे पापा पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिस लड़की को झूठ बोलने की, लोगों को फंसाने की और खून करने की हिस्ट्री रह चुकी है। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम लग रहा मैं झूठ बोल रहा हूं। बोलो। अरे माधव, क्या नहीं होने देगा तू? भैया संभालिए अपने आप को भैया। नहीं छोड़ो मुझे आज। भैया भैया संभालिए अपने आप को भैया, गुस्से में अपने होश मत खोइए। हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। वो घर में थी ही नहीं।
पुलिस कहेगी कोई केस ही नहीं बनता। प्रशांत जीजू की पहुंच बहुत अच्छी है पूरे शहर में, कोई भी पुलिस वाला इन पर हाथ नहीं डालेगा और हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी भैया। प्लीज और कुछ नहीं तो दीदी, आर्यन और शिवानी के बारे में सोचिए भैया। इससे तो हर बार मैं चुप बैठा रहता, लेकिन समझाओ इसे। चुपचाप ऐसे निकलो, तो इस बार तुम्हें जरूर पुलिस बुला कर आऊंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।